SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, हमारे कान के स्ट्रक्चर को आज डिस्कस करेंगे। इंसानी जो कान है ये भी एक ऑर्गन है, जैसे हमारी आंख थी। ठीक है, ये देखने के लिए हेल्पफुल है और हमारा ईयर सुनने के लिए है। आई से हम 75% नॉलेज लेते हैं और ईयर से हम 13%। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर को। ह्यूमन ईयर के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर के सब पार्ट्स हैं, मिडल के भी और इनर ईयर के भी सब पार्ट्स हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है आउटर ईयर। इसके सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पिन्ना और लोब या लेब्यूल और ड्रेगस, ऑडेटरी कैनाल। और ऑडेटरी कैनाल के नेम कितने हैं? ठीक है, इसके 4 नेम है। एक तो ऑडेटरी कैनाल है, दूसरा नेम इसका है एक्सटर्नल ऑडेटरी कैनाल, थर्ड इसका नेम है ईयर कैनाल और ऑडेटरी मीटस। ठीक है, ये 4 नेम है इसके। अब पिन्ना क्या होता है? पिन्ना हमारा वो हिस्सा है जिसको हम पकड़ लेते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। ये हमारा पिन्ना है जो नजर आ रहा था लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से। ठीक है, तो ये हमारा पिन्ना होता है। लेब्यूल क्या है? जहाँ पे गर्ल्स इयर रिंग पहनती है ना, ये वाली जगह जो है ये इसको हम लेब्यूल कहते हैं। और ड्रैगस क्या है? ड्रैगस चिक वाली साइड से जब हाथ लेकर जाएं तो जो उभरी हुई हड्डी है, ठीक है, ऊपर की तरफ को इम्बोज्ड है कान की, वो वाली ड्रैगस कहलाती है। ठीक है, और जो ऑडेटरी कैनाल है वो क्या है? जब हम पिन्ना से हाथ अपना अंदर की तरफ को लेके जाते हैं तो जो सुराख है, ठीक है, ये हमारा ऑडेटरी कैनाल है। इसके 4 नेम है। अब मिडल ईयर को देखते हैं। मिडल ईयर क्या है? बाद में हम इनकी फंक्शन और लोकेशन भी देखेंगे। अच्छा, जो हमारा मिडल ईयर है, टम्पैनिक मेम्ब्रेन। टम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं कान के पर्दे को। ठीक है, ऑडेटरी कैनाल से आगे जाते हैं तो जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं उसको कहते हैं टम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, या ईयर ड्रम भी इसको कहते हैं। कान के पर्दे के पीछे से लेकर और इनर ईयर, ये ओवल विंडो से लेकर इसमें कोक्लिया और फिर वो टेम्पोरल नर्व आ जाती है जो मैसेज लेकर जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारा कान है क्या। ठीक है, आउटर ईयर क्या है? आउटर ईयर इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर दैट कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड डायरेक्ट्स इनटू द ईयर कैनाल। ठीक है, टुवर्ड द ईयर ड्रम। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं कि क्या है। ठीक है, आउटर ईयर कान का बाहर वाला हिस्सा होता है जो माहौल से आने वाली आवाज़ों को जमा करता है, कलेक्ट करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, उन्हें ईयर कैनाल के जरिए, यानी ये जो हमारा जो मैंने आपको बताया था ईयर कैनाल सुराख है हमारा, और उन्हें इन ईयर कैनाल के जरिए ईयर ड्रम तक पहुंचाता है। कहाँ? ईयर ड्रम कौन सा एरिया है? पर्दा। ठीक है, वहां तक पहुंचाता है। अच्छा, अब आउटर ईयर के पार्ट्स और उनकी लोकेशन को और उनके फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे है पिन्ना, ऑरिकल भी इसको कहते हैं। ठीक है, पिन्ना को हम ऑरिकल भी कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? सर के बाहर हेड के दोनों साइड्स पर होता है, जो हमें नजर आता है। और फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है पिन्ना, आवाज को ईयर ड्रम की तरफ भेजता है। ठीक है, और साउंड की डायरेक्शन समझने में मदद करता है। साउंड की डायरेक्शन मीन कि आवाज आई कहाँ से है। ठीक है, लेफ्ट से आई है, राइट से आई है, या कोई चीज गिरी है तो वो कहाँ गिरी है, ठीक है, किस साइड पे गई है, तो ये डायरेक्शन के लिए भी हेल्पफुल है। नंबर 2 पे कौन सा है? एक्सटर्नल ऑडेटरी कैनाल, जिसको ईयर कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओटाइटस मीडिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, लोकेशन की क्या है इसकी? पिन्ना से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये पिन्ना के बाहर से स्टार्ट होती है, ये सुराख जहाँ पे है वहां से स्टार्ट होती है, होल की तरह जो जगह है। ठीक है, और ईयर ड्रम तक जाती है जहां तक कान का पर्दा है। इसका फंक्शन क्या है? साउंड वेव्स को ईयर ड्रम तक लेके जाना, बस इसका इतना सही फंक्शन है, इसका इतना सही काम है कि वो पिन्ना से इंफॉर्मेशन जो भी साउंड वेव्स है उनको लेके
और फिर हमारे कान के पर्दे तक पहुंचा देना, ईयर ड्रम तक पहुंचा देना। आगे है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स क्या होती है? ईयर वैक्स भी कहते हैं इसको, और सेरुमन भी कहते हैं, ठीक है, CEROMEN, ठीक है, सेरुमन, सेरुमन भी कहते हैं ईयर वैक्स को। अच्छा, ये ना कान के अंदर बनती है और ये गर्द से, ठीक है, जरासीम से और गर्दो गुबार और कोई भी जो है वो चीज़ कान के अंदर ना चली जाए, पर्दे तक ना चली जाए, ये उससे हिफाजत करती है। एक ये डिसऑर्डर भी होता है कि कान में अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा ये वैक्स जमा होना शुरू हो जाती है, तो वो किसी किसी के बहुत ज़्यादा जमा हो रही होती है वैक्स, है ना, तो ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। टम्पैनिक मेम्ब्रेन नंबर 3 पे है, टम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है? ईयर ड्रम का दूसरा नाम ही टम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? कान का पर्दा, ठीक है। ये आउटर ईयर और मिडल ईयर के दरमियान में होती है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन, टम्पैनिक मेम्ब्रेन। और इसकी लोकेशन क्या है? ईयर कैनाल के एंड पर होती है ये, ठीक है, ईयर कैनाल के एंड पे होती है। और इसका फंक्शन क्या है? साउंड वेव से वाइब्रेट करती है, यानी कि ये जो टेम्पोरल मेम्ब्रेन है, सॉरी टेम्पोरल नहीं, ईयर ड्रम जो है ये वाइब्रेट करता है जब ईयर कैनाल से साउंड आगे गया, ठीक है, और जब ईयर ड्रम से वो टकराया तो ईयर ड्रम ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अच्छा, और जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशन, जो साउंड ने वाइब्रेट किया, उस वाइब्रेशन को मिडल ईयर की बोन्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा, आउटर ईयर को जो है ना, एक लाइन समरी में मैं बता दूं कि आउटर ईयर का क्या काम है। जी, तो आउटर ईयर का काम क्या है? आवाज़ों को कलेक्ट करना और उन्हें ईयर कैनाल के जरिए ईयर ड्रम तक पहुंचाना। और सुनने के प्रोसेस का पहला स्टेप आउटर ईयर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 1 लाइन समरी इसकी होगी कि जो है वो अगर वैसे कोई पूछे कि आउटर ईयर क्या है, तो आउटर ईयर का 1 लाइन समरी में आप बता दें कि आउटर ईयर ये है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिटेल में पूछा जाए कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ पे, फिर आप बता सकते हैं। अच्छा, मिडल ईयर क्या है? मिडल ईयर कान का दरमियानी हिस्सा होता है जो ईयर ड्रम और इनर ईयर के बीच में होता है, ठीक है। ईयर ड्रम कान का पर्दा और इनर ईयर जहाँ पे ओवल विंडो और कोक्लिया वगैरह होता है, उसके सेंटर का जो एरिया है वो हमारा मिडल ईयर है। और ये साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है, मीन्स के बहुत ज़्यादा तेज कर देता है साउंड वेव्स को, ठीक है। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? मिडल ईयर के लोकेशन और फंक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, टम्पैनिक कैविटी, ठीक है, पहला इसका पार्ट है टम्पैनिक कैविटी, मिडल ईयर कैविटी भी इसको कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? ईयर ड्रम और इनर ईयर के दरमियान एक एयर फिल्ड स्पेस होती है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? ऑसिकल बोन्स को जगह देती है, ऑसिकल्स बोन्स, ठीक है। ऑसिकल्स बोन्स कौन सी होती हैं? हमारे कान की 3 हड्डियां हैं, हमारी बॉडी की भी और कान की भी, ये सबसे छोटी हड्डियां हैं तीनों, ठीक है। तो ये उनको जगह देती है, ठीक है, उनको मूव करने में हेल्प करती है। अब जो बोन्स हैं उनको क्या कहते हैं? ऑसिकल ऑडिटरी 3 बोन्स, ठीक है। ऑसिकल ऑडिटरी भी कहते हैं या ऑसिकल बोन्स भी कह सकते हैं, ठीक है, 3 बोन्स। ये कौन कौन सी हैं? और ये बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होती हैं। इसमें सबसे पहली जो ए है ना, वो है मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 बोन्स होती हैं, ठीक है। जो मेलियस है, सॉरी मेलियस नहीं, मेलियस, जो मेलियस है उसको हैमर भी कहते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? ईयर ड्रम के साथ, यानी कान के पर्दे के साथ अटैच होती है ये, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? ईयर ड्रम की वाइब्रेशन को रिसीव करती है। जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, जब कान का पर्दा वाइब्रेट होता है, तो उसकी वाइब्रेशन को ये हड्डी रिसीव करती है, मेलियस, ठीक है, ये रिसीव करती है और फिर उस वाइब्रेशन को इनकस तक पहुंचाती है, दूसरी हड्डी तक, ठीक है। और इनकस को देखते हैं अब। इसकी लोकेशन ये है कि ये मेलियस और स्टेपिस दोनों हड्डियों के सेंटर में होती है, ठीक है। और इसका फंक्शन ये है कि वाइब्रेशन को मेलियस से, जी एक मिनट, जी, वाइब्रेशन को मेलियस से लेके, ठीक है, और फिर स्टेपिस तक जो है वो भेजती है, ठीक है। इसका सेंटर वाली हड्डी जो है, इसका ये काम है इनकस का।
और सी कौन सी बोन है, स्टेपिस, ठीक है। और स्टेपिस हमारे जिस्म की भी सबसे छोटी हड्डी है। ये पीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था पेपर में कि हमारे बॉडी की सबसे स्मॉल बोन कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये स्टेपिस है। और इसको स्टर्प भी कहते हैं, STRRUP, ठीक है, स्टर्प। इसकी लोकेशन को देखते हैं, इनर ईयर की जो ओवल विंडो है उस पर ये होती है, ठीक है, उसके ऊपर होती है। और इसका फंक्शन क्या है, वाइब्रेशन को इनर ईयर तक, मींस के कॉकलिया तक भेजती है, ठीक है। साउंड को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है, बहुत तेज कर देती है साउंड को, ताकि वो जल्दी से हमारे दिमाग तक जाए। और नंबर 3 है यूस्टैचियन ट्यूब, ठीक है, यू से यूस्टैचियन ट्यूब। इसको ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, मिडल ईयर को नसोफ्रिंक्स, ठीक है, NASOPHRYNX, ठीक है, नसोफ्रिंक्स इसको कहते हैं, ठीक है। थ्रॉट से कनेक्ट करती है, मींस के गले के साथ जो है ना वो इसको कनेक्ट करती है। और इसका काम क्या है, मिडल ईयर और बाहर की प्रेशर को इक्वल करती है, ठीक है, बाहर के प्रेशर को और जो हमारा मिडल ईयर है उसके प्रेशर को इक्वल करती है। अच्छा, ईयर ड्रम को नॉर्मल पोजीशन में भी रखती है। इसका एक ये भी काम है कि ये ईयर ड्रम को नॉर्मल पोजीशन में रखती है। जो हमारा कान का पर्दा है उसको ये नॉर्मल पोजीशन में रखती है, ठीक है। अच्छा, अब जो ओवल विंडो है ना, ये वैसे तो हमारे इनर ईयर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। इनर ईयर की ओवल विंडो की लोकेशन क्या है, मिडल ईयर और इनर ईयर, इन दोनों के दरमियान में होती है ओवल विंडो, ठीक है। और यहाँ पर स्टेपिस लगी हुई होती है इसके साथ। अब इसका फंक्शन क्या है, साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर में एंटर करवाती है, ठीक है। ओवल विंडो जो है ये साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर में एंटर करवाती है, यानी कि कॉकलिया के बीच में, ठीक है। मीन्स के यही है कि आउटर ईयर से जो है वो आवाज ने कलेक्ट हुई ईयर कनाल के जरिए आगे गई ईयर ड्रम तक, ठीक है। ईयर ड्रम से फिर क्या कहते हैं, आवाज बोन्स के जरिए, ठीक है, कॉकलिया तक गई, ठीक है। तो मिडल ईयर का यही काम है कि ईयर ड्रम से आने वाली वाइब्रेशंस को तेज करना और उन्हें इनर ईयर तक पहुंचाना, ठीक है। अब इनर ईयर को देख लेते हैं कि इनर ईयर क्या है। ये हमारे कान का, ह्यूमन कान का एक अंदरूनी हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि हेयरिंग, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बैलेंस मीन्स के तवाज़न बरकरार रखने, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ इनर ईयर नेम कौन कौन से हैं और लोकेशन और फंक्शन को देख लेते हैं। नंबर 1 पे है कॉकलिया। अच्छा, ये टेम्पोरल बोन के अंदर इसकी लोकेशन ये है कि यानी टेम्पोरल बोन, जो हमने माइंड के स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बोन्स का पढ़ा था ना कि हमारी फ्रंटल बोन कौन सी है, हमारी ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन और पैरिटल बोन कौन सी हैं। तो ये हमारी टेम्पोरल बोन उसमें होता है, ठीक है, जो कि मिडल ईयर के बिल्कुल बाद होती है, टेम्पोरल बोन वहां पे होता है ये। इसका फंक्शन क्या है, साउंड वाइब्रेशन को नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। जैसे वो हमने उसमें पढ़ा था ना कि रेटिना जो है वो नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर वहां पे इमेज बनता है। तो इसी तरीके से कॉकलिया का भी यही काम है, साउंड वाइब्रेशन को नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये हेयरिंग, सुनने का मेन ऑर्गन है, ठीक है। वेस्टिब्यूल क्या है, ठीक है, इसकी लोकेशन है कॉकलिया और सेमी सर्कल दोनों के सेंटर में होता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल। और इसका फंक्शन क्या है, हेड की पोजीशन को मेंटेन रखना, ठीक है, हेड की पोजीशन को मेंटेन रखना, और जी, हेड की पोजीशन को मेंटेन रखना और स्ट्रेट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस को भी मेंटेन रखना है। जैसे हम बिल्कुल लेफ्ट साइड पे झुक जाएं या राइट साइड पे झुक जाएं तो वो थोड़ा सा साउंड में फर्क आ जाता है ना, तो इसलिए ये बिल्कुल जब हम स्ट्रेट होते हैं तो तब हमें साउंड अच्छा सुन रहा होता है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट साइड पे लेट जाएं या राइट साइड पे लेट जाएं तो फिर साउंड में जो है वो ऊपर नीचे जो है वो साउंड हो रहा होता है, यानी कि ग्रेविटी और लिनियर मूवमेंट को जो है वो सेंस करता है, ठीक है। नंबर 3 पे है सेमी सर्कल कैनाल। इसकी लोकेशन है वेस्टिब्यूल के बिल्कुल ऊपर, 3 गोल ट्यूब की सूरत में होती हैं, ठीक है, शेप की सूरत में, ट्यूब की शेप में। और ये यही होती हैं सेमी सर्कल ट्यूब्स जो होती हैं, और ये 3 होती हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, बॉडी और हेड की रोटेशन और मूवमेंट को सेंस करती हैं, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करने में मदद करती हैं
और नंबर 4 पे है ओवल विंडो इनर ईयर साइड, यानी इनर ईयर वाली साइड पे जो ओवल विंडो है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, मिडल ईयर और इनर ईयर दोनों के दरमियान में होती है, और आने वाली आवाजों को इनर ईयर के फ्लूइड में ट्रांसफर करती है, ठीक है। और लास्ट है ऑडिटरी नर्व 5वें नंबर पे, ठीक है। ऑडिटरी नर्व जैसे हमारी थी ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे है ऑडिटरी नर्व, ठीक है। इसको वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। इनर ईयर से ये ब्रेन तक जाती है, और इसका फंक्शन क्या है, हेयरिंग और बैलेंस की हेयरिंग और बैलेंस के जो सिग्नल्स हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाना। तो यही है कि इनर ईयर क्या है, वो साउंड वाइब्रेशन को नर्व सिग्नल्स में बदलकर सुनने का एहसास पैदा करता है और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। बस ये हमारा था इनर ईयर। इसके अलावा एक और टॉपिक है हमारा, हम वो भी आज कवर कर लेते हैं। जी, आरटीआई क्या है, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में एक बार आया भी था, तब हमें पता भी नहीं था आरटीआई क्या है और हमने पढ़ा भी नहीं था, फिर बाद में आके इसको सर्च किया था हमने। बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन आया था लेक्चर को डिस्कस करते हुए। रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन, ठीक है। आरटीआई स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। इट इज अ मल्टी टियर, ठीक है, एजुकेशनल अप्रोच यूज टू आइडेंटिफाई and sports students, ठीक है, and sports students who have learning and behavior difficulties. अच्छा, RTI focuses on early identification, continuous assessment and providing appropriate intervention. अच्छा, इसका क्या मीन्स के early intervention क्या है? RTI का मतलब ये है कि रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और सपोर्ट करती है जिन्हें लर्निंग या बिहेवियर में कोई ना कोई डिफिकल्टी होती है, ठीक है। और आरटीआई का फोकस क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, रेगुलर असेसमेंट और मुनासिब जो है वो जी और मुनासिब हेल्प करना, ठीक है, मदद पर होता है। पर्पस ऑफ आरटीआई, अच्छा, आरटीआई रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन जो है ना वो सब बच्चों की जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशल बच्चों की जाती है, ये सब बच्चों की जाती है, हर रेगुलर स्कूल्स में भी की जाती है, हर जगह पे की जाती है। इसका पर्पस क्या है आरटीआई का? आरटीआई का मेन पर्पस ये है कि जो आइडेंटिफाई करना मीन्स के कमजोर स्टूडेंट्स जो है ना उनको जल्दी पहचानना, ठीक है, ये पर्पस है आरटीआई का। और क्या था, और वक्त पर इनको वक्त पर एकेडमिक और बिहेवियरल मदद देना, ठीक है। अच्छा, बगैर जरूरत के स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज नहीं देनी है, इसका ये भी पर्पस है, ठीक है। टू इम्प्रूव ओवरऑल स्टूडेंट्स अचीवमेंट, जो बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, ठीक है। अच्छा, की फीचर्स को देख लेते हैं कि आरटीआई के की फीचर्स कौन कौन से हैं। आरटीआई इज बेस्ड ऑन हाई क्वालिटी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्लासरूम में हाई क्वालिटी की टीचिंग दें, ठीक है, और यूनिवर्सल स्क्रीनिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए सब स्टूडेंट्स की, ठीक है। प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और मींस के बच्चों की प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर करना, चेक करना, ठीक है। एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन मींस के रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशन होनी चाहिए, ठीक है। डेटा बेस डिसीजन मेकिंग, यानी कि डेटा की बुनियाद पे फैसले करने हैं कि बच्चे को जो है वो कौन सी सर्विसेज देनी है, कब इसको स्पेशल एजुकेशन की तरफ रेफर करना है, पूरी असेसमेंट के बाद, ठीक है। अब टीयर्स ऑफ आरटीआई के टीयर्स कौन कौन से हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं, मींस के लेवल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ से पेपर में हमारे क्वेश्चन आया था आरटीआई के 3 लेवल्स हैं या 3 स्टेप हैं, तो यहाँ पे स्टेप का वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है, लेवल्स का वर्ड भी या फिर टीयर्स का वर्ड भी यूज हो सकता है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन से टीयर में जाके या कौन से स्टेप में जाके बच्चे को जो है वो स्पेशल एजुकेशन की तरफ रेफर किया जाता है। तो 3rd स्टेप में जाके जो है ना वो बच्चे को स्पेशल एजुकेशन की तरफ रेफर किया जाता है। तो ये जो आरटीआई के टीयर्स हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इनके नेम भी याद रखने जरूरी हैं, ठीक है। इसके 3 टीयर्स हैं, 3 लेवल्स हैं।
नंबर 1 पे है यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शंस। टीयर 1 इंक्लूड्स हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, मीन्स के टीयर 1 में क्या है, हाई क्वालिटी की इंस्ट्रक्शन देनी है और प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको, और जनरल क्लासरूम में, ठीक है। और टीचर जो है वो क्या यूज़ करेगा, स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करेगा। ये नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा तो वहीं पे उसको जो है वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग सर्विसेज देना शुरू कर देनी, नहीं, वो सबके लिए जो है वो वही स्ट्रेटजीज यूज़ करेगा जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए की जा रही है, ठीक है। और रेगुलरली असेस करेगा स्टूडेंट्स को, उनके प्रोसेस को, ठीक है। अच्छा, टीयर 2 को देख लेते हैं, टारगेट और इंटरवेंशन, ठीक है। टीयर 2 क्या है, टारगेट और इंटरवेंशन। अच्छा, टीयर 2 उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो टीयर 1 से फायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। जो वो बच्चे जो टीयर 1 की सर्विसेज से फायदा नहीं उठा पाए, उनके लिए टीयर 2 होता है। इन्हें छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, और इन्हें ज़्यादा फोकस्ड और एक फोकस्ड टीचिंग दी जाती है, ठीक है, ज़्यादा फोकस किया जाता है इनके ऊपर। और टीयर 3 है इंटेंसिव इंटरवेंशन। अच्छा, इसमें था, अच्छा, टीयर 3 जो है वो किन स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिन्हें ज़्यादा सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं। इन्हें इंडिविजुअल और सेपरेट जो है ना वो टीचिंग दी जाती है, ठीक है। इसी स्टेज पर इनको फिर बच्चे को जो है वो स्पेशल एजुकेशन की तरफ रेफर किया जाता है। और असेसमेंट ऑफ आरटीआई, एक मिनट दें सिर्फ। अच्छा, जो टीयर 3 है वो उन बच्चों को दिया जाता है जिन्हें ज़्यादा स्वेयर लर्निंग डिसऑर्डर्स हों, ठीक है, और जी, इन्हें इंडिविजुअल और इंटेंसिव टीचिंग दी जाती है, ठीक है जी। असेसमेंट है आरटीआई की, क्या है इसमें ना, आरटीआई में कंटिन्यूसली असेसमेंट की जाती है इंडिविजुअल की, ठीक है, इंडिविजुअल की नहीं बल्कि ओवरऑल स्टूडेंट्स की। और स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जाता है, और टीचर स्क्रीनिंग टेस्ट को यूज़ करता है और ऑब्जर्वेशन भी करता है टीचर, ठीक है, कि बच्चा उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है और डेटा को जो है वो असेस करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी इंटरवेंशन की जाती है कि बच्चे को टीयर 3 में से गुजार के फिर उसको स्पेशल एजुकेशन की तरफ रेफर करना है या नहीं करना, ठीक है। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं आरटीआई की इन स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। आरटीआई जो है वो क्या है, आरटीआई ये फ़र्क समझने में मदद करता है कि स्टूडेंट को वाकई लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह बच्चे को गलत लेबलिंग से भी बचाया जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी है नहीं, बस उसको सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह बच्चे को गलत लेबलिंग से भी बचाया जा सकता है। एडवांटेजेस को देख लेते हैं, फ़वाइद को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से फ़ायदे हैं, मीन्स के लर्निंग प्रॉब्लम्स की जल्दी पहचान हो जाती है, ठीक है, बेहतर एकेडमिक रिजल्ट हो जाता है, ठीक है, आउटकम्स को मद्देनज़र रखते हुए, और फेलियर रेट में कमी हो जाती है, और डेटा की बुनियाद पे टीचिंग, ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करना। और अच्छा, कंक्लूजन यही है इसका, ये कि आरटीआई जो है वो क्या है, एक इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम है, ठीक है, जो मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, और ये अर्ली इंटरवेंशन, रेगुलर मॉनिटरिंग और बेहतर फैसले को फ़रोग देता है। यही था हमारा आज का टॉपिक, आरटीआई एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। Thanks for watching. SEER Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.